कर्तावे स्तोत्रम। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में आप सबों को मेरा फिर एक बार सलाम। प्रभु का धन्यवाद दे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने आज का दिन है मेरे और आपके जीवन में जोड़ा है, ताकि हम उसकी महिमा और उसकी सामर्थ के आनंद में मगन हो सके और परमेश्वर के उन बातों के लिए गुणानुवाद कर सके जो उसने हमारे लिए किए हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे और आपको इसलिए यहाँ पर रखा है ताकि हमारे मुख से लगातार उसके लिए धन्यवाद और उसकी स्तुति होती रहे। धन्यवाद इसलिए होता रहे क्योंकि उसने हम पर अनगिनत उपकार किए हैं, और परमेश्वर धन्यवाद के बलिदान जो चढ़ाता है वो परमेश्वर की महिमा करता है, ऐसा वचन में लिखा है। और जब हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, उसका गुणानुवाद करते हैं, तो यकीन जानिए स्वर्ग आनंद मनाता है। हालेलुया। और आप ये कह ही नहीं सकते कि धन्यवाद करने के लिए आपके पास कोई कारण नहीं, क्योंकि हमारे पास अनगिनत कारण है। कल भी हमने जो अध्ययन किया, जो वचन हमने कल सीखा, उसके द्वारा कई लोगों को परमेश्वर ने आशीष दी और बहुत सारी गवाहियाँ मुझ तक पहुंचाई गई है। और प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा लोगों के जीवन में कार्य कर रहा है। और आज फिर एक बार प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है, और आने वाले समय में वो वचनों के द्वारा हमारी सहायता और मदद करेगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। ये समय है प्रियो जब हमको कुछ वचनों को पढ़कर यहोवा का हम धन्यवाद करेंगे, जैसे कि हम रोज पढ़ते हैं। और आज हमने पढ़ने के लिए वचन जो चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 30 उसके 1 से लेकर 6 वचन हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 30 वर्सेस 1 to 6। और मैं चाहता हूँ आप सब लोग मेरे साथ इन वचनों को निकाल ले और यहोवा का गुणानुवाद करें, और हम सब मिलकर उसकी महिमा करें। भजन संहिता उसका 30 अध्याय उसके 1 से लेकर 6 वचन हम पढ़ेंगे। हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है। तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ, और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। मैंने तो अपने चैन के समय में कहा था कि मैं कभी नहीं टलने का। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक पर आशीष दे। ये अद्भुत वचन है। आज भोर के समय में जब मैं इसको पढ़ रहा था और इस पर मनन और अध्ययन कर रहा था, प्रभु ने मुझे बड़ी आशीष दी। हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद नहीं करने दिया। हालेलुया। अद्भुत वचन है। जब कभी भी आप अंधकार की तराई में फंस जाते हैं, जब कभी भी आप बहले के जाल में फंस जाते हैं, अटक जाते हैं, और जब आपके लिए उन परिस्थितियों से निकलना मुश्किल हो जाता है, तो परमेश्वर ही है जो आपको उस परिस्थिति से खींच कर बाहर निकालता है। हालेलुया। देखिए, अभी किसी को हाथ देकर सहारा देना एक अलग बात होती है, परंतु किसी को खींच कर निकालना, इसका अर्थ है कि जब आप बुरी तरीके से किसी परिस्थिति में फंस जाते हैं, परमेश्वर अपनी सामर्थ के द्वारा आपको खींच कर निकालता है। हालेलुया। और शत्रुओं का वो जो शत्रु आपके उस परिस्थिति पर आनंद मना रहा होता है, परमेश्वर उस शत्रु को आप पर आनंद मनाने की अनुमति नहीं देता, क्योंकि वो आपको उस परिस्थिति से खींच कर निकालता है और आपको अंधकार की तराई से निकालकर ज्योति की चट्टान पर खड़ा कर देता है। हालेलुया। और वो शत्रु जिसने अभी तक आपको नीचे डाल कर रखा था, दबा कर रखा था, परमेश्वर जब आपको खींच कर ऊपर खड़ा करता है, तो वो शत्रु आपके नीचे दबाया जाता है। परमेश्वर उसको निस्तो नाबूद कर देता है। आमीन। देखिए, पतरस पानी पर चल रहा था, लेकिन जब वो डूबने लगा, परमेश्वर ने उसको खींच कर निकाला। कभी आपने किसी डूबते हुए को बचाया है क्या, या बचते हुए देखा है क्या? उसको सिर्फ हाथ देकर ऊपर नहीं उठाते, उसको खींचना पड़ता है ऊपर, ताकत लगानी पड़ती, क्योंकि उसके शरीर पर पानी का वेट हो जाता है और उसका वजन बढ़ने लगता है, तो उसका जो वेट होता है वो ज़्यादा होने के कारण उसको खींचना पड़ता है। वैसे ही जब हम पर परिस्थितियों के पहाड़ों का बोझ हमको दबाता चला जाता है, मेरा यीशु नासरी ही है, जब हम अपने हाथों को उसकी ओर बढ़ाते हैं, वो हमें खींच कर उसमें से निकालता है और शत्रु को नेस्तनाबूद कर देता है। हालेलुया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी
और तूने मुझे चंगा किया है। हालेलुया। जब जब आप परमेश्वर यहोवा की दुहाई देते हैं, यकीन जानिए परमेश्वर आपको चंगा करता है। हालेलुया। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, क्योंकि तू पवित्र पवित्र परमेश्वर है। ऐसा हम गीत गाते हैं। आमीन। ये वो परमेश्वर है, जब जब धर्मी इसकी ओर अपने हाथों को उठाकर इसको पुकारता है, इसकी दुहाई देता है, वो हमें हर प्रकार की बीमारी से, चाहे वो आपकी शारीरिक हो, आत्मिक हो, मानसिक हो, किसी भी प्रकार की आर्थिक बीमारी क्यों ना हो, हर प्रकार की बीमारी से परमेश्वर हमें नजात देता है और हमें चंगाई प्रदान करता है। हालेलुया। हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधलोक में से निकाला है, तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। हालेलुया। प्रियो, यहोवा को हे यहोवा, भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है, तूने मेरे प्राण को अधलोक में से निकाला है। मृत्यु मुझे लेकर डुबा रहा था, मृत्यु मुझे अंदर की ओर खींच रहा था, परंतु उस अधलोक की ताकतों से तूने मुझे खींचकर सुरक्षित बाहर निकाला है। तूने मुझको जीवित रखा है और कब्र में पड़ने से बचाया है। हालेलुया। और ये हमारे जीवन की कई बार ये गवाही हो चुकी होगी। मेरे जीवन में कई बार है, जब मैं डूबने लगा, जब मैं शत्रु द्वारा दबाए जाने लगा, परमेश्वर ने कब्र से निकाल कर मुझे जीवित बचा कर लेकर आया। हालेलुया। हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। हे यहोवा के भक्तों, यहोवा का भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से हम, अर्थात यीशु मसीह के उस नाम से जिसको हम यहोवा को स्मरण करते हैं, पिता को, उस यीशु मसीह के नाम का धन्यवाद करो। हालेलुया। आमीन। जब हम यहोवा का धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम पापों में पड़े हुए थे, पापों में डूबे हुए थे, हमारे शरीरों से दुर्गंध आती थी और हमारी और कोई ध्यान देने वाला नहीं था। संसार ने हमें त्याग दिया था और बस एक जीवन सांसें चल रही, इसलिए हम जी रहे थे। जब हम ऐसी परिस्थिति में थे तो यीशु मसीह हमारे लिए उस कलवरी पर गया और उसने हमारे पाप और श्रापों से छुटकारे के लिए उस लहू को बहाया। उसने हमारे शरीर की बीमारी के लिए अपने पीठ पर कोड़े खाए और इसीलिए इन कारणों के वजह से उसके नाम का जो हम स्मरण करते तो हमें उसका धन्यवाद करना होगा। हालेलुया। क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। हालेलुया। उसका क्रोध क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। हालेलुया। मैं और आप एक ऐसे अद्भुत परमेश्वर की आराधना करते हैं जो हमें कभी छोड़ता नहीं है, जो हमें कभी त्यागता नहीं है, परंतु हर समय मेरे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की आंखें आप पर और मुझ पर लगी रहती हैं। हालेलुया। उसका वचन कहता है उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। वो हमसे मायूस नहीं होता, वो हमसे क्रोधित नहीं होता। उसका वचन कहता है जब तुम पाप करते हो और जब तुम उन पापों को समझ जाते हो और उसके लिए क्षमा मांगते हो, तो उदयाचल से अस्ताचल जितने दूर है उतने दूर में तुम्हारे पापों को कर देता हूं और तुम्हारे पापों को फिर स्मरण नहीं करता। हालेलुया। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा, ये यहोवा का वायदा है। हालेलुया। आमीन। प्रियो, परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है जिसकी मैं और आप सेवा करते हैं। मेरा और आपका परमेश्वर हमारे जीवन में हर पल, हर क्षण, हर समय काम करता है। हालेलुया। और इसीलिए इन दिनों हम इस विषय को भी सीख रहे हैं, गॉड इज एट वर्क ऑलवेज। हालेलुया। आमीन। वचन में लिखा है, मैंने तो अपने चैन के समय में कहा था कि मैं कभी नहीं टलने का। कई बार जब हमारे दिन क्या बोल सकते अच्छे होते हैं, व्हेन वी आर लिविंग अ गुड लाइफ, है ना, हेल्दी लाइफ, तो कई बार हमको ऐसा लगता है कि ये अभी परमेश्वर मुझसे छीनेगा नहीं। लेकिन अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आते हैं और कई बार हमको विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, परंतु यहोवा का धन्यवाद हो जिसका वचन कहता है कि उसकी प्रसन्नता धर्मी के जीवन में हमेशा के लिए बनी रहती है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी और मेरी सहायता और मदद करे। ये समय है जब हम इन वचनों के लिए यहोवा का धन्यवाद करें और आने वाले वचनों के लिए हम अपना समर्पण प्रभु को करें ताकि हम उन वचनों को प्राप्त कर सकें। हालेलुया। सो आइए इस समय हम अपने सिरों को झुकाएं, हम अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के सामर्थ्य, मीठे और जीवित नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं।
धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आज इन वचनों को पढ़ने की सामर्थ्य तूने हमें दी परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, आज ये वचन तूने हमें पढ़ने के लिए दिए प्रभु, जिसके द्वारा तूने हमारी आत्मा को मजबूत किया परमेश्वर पिता। प्रभु इस समय हम अपने शरीर, प्राणात्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा तू और हम पर संपूर्ण नियंत्रण ले प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जब हम तेरी वाणी को तेरी आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा सुनते हैं, हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर राजा। जितने लोग इस समय वचन को सुन रहे हैं, उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने वाली, वचन को बांटने और सुनने से रोकने वाली शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, आगे का संपूर्ण समय तुझे सौंपते हैं। विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थ्य और जीवित नाम में मांगते पिता, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें, आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। प्रभु का धन्यवाद दे कि परमेश्वर ने हम सबों को फिर एक बार आज इकट्ठा किया। हर दिन जो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में लेकर आता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई दिन, पिछले कुछ दिनों में हम लोग अध्ययन से वंचित रहे और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमारे जीवन में अद्भुत रूप से दिन प्रतिदिन का मन्ना रखा है। हालेलुया। हम रोज यहाँ पर प्रतिदिन आते हैं, वचनों को सुनते हैं और इससे हमें सामर्थ प्राप्त होती है, हमारे जीवनों में गवाहियाँ आती है। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर इन सारे बातों के ऊपर जो हमारे जीवन में कठिन और विकट परिस्थितियों को लेकर आते हैं, इन सारे बातों के ऊपर परमेश्वर हमें विजय दिलाता है। हालेलुया। हम इन दिनों जिस विषय को सीख रहे हैं, गॉड इज एट वर्क ऑलवेज, और हमने कई पिछले 5-6 दिनों में, 7 दिनों में, एक सप्ताह के समय में बहुत अद्भुत वचनों को सीखा है। कल वचन समाप्त करते समय मैंने आपसे कहा था, इफ यू हैव नो पैशन फॉर गॉड्स लव, अगर आपके जीवन में परमेश्वर के प्रेम के प्रति जुनून नहीं है, तो यू मे हैव गुड फीलिंग्स अबाउट गॉड, यू नो, परमेश्वर के प्रति आपके जीवन में भावनाएं तो अच्छी रहेगी, लेकिन हो सकता है शायद हमारे जीवनों में परमेश्वर के प्रति प्रेम न पाया जाए। आमीन। भावनाएं अलग होती है। आमीन। भावनाओं से हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट मैंने पिछले 2 दिनों में आपको सिखाया है कि भावनाएं और प्रेम, परमेश्वर से व्यक्तिगत रूप से प्रेम करना और अपनी भावनाओं को प्रकट करना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। परमेश्वर के प्रति प्रेम होना में भी शायद इसको मैं कैसे समझाऊं, समटाइम्स यू हैव टू लव गॉड इवन व्हेन यू आर क्राइंग, है ना। शायद कभी आपकी परिस्थिति बहुत बुरी है, आपके जीवन में वही सब बातें हो रही है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसे समय आपको परमेश्वर से प्रेम करना जरूरी है। आमीन। कई बार हम जिन प्रार्थनाओं को प्रभु के सामने रख रहे हैं, हमारी ज़रूरतों को, और वो पूरी होती हुई नहीं दिखाई दे रही है, तब हमको परमेश्वर से प्रेम रखना जरूरी है। समटाइम्स यू हैव टू लव गॉड व्हेन यू डोंट वांट व्हाट गॉड इज डूइंग इन योर लाइफ। आज आपके जीवन में जो परिस्थिति चल रही है, आप शायद इसको लाइक नहीं करते, लेकिन ऐसे समय में भी आपको परमेश्वर से प्रेम करना है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर को अपने जीवन में हमेशा के लिए काम करना देखना चाहते हैं, तो पहली बात जो हमने सीखी, दैट यू मस्ट लव गॉड। आमीन। सो पहली बात मैंने आपको पिछले 2 दिनों में बताई, वो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि प्रभु लगातार आपके जीवन में काम करता रहे, तो आपको सबसे पहली बात है दैट यू मस्ट लव गॉड। लविंग गॉड इज नॉट एन ऑप्शन, लविंग गॉड इज नेसेसिटी। हालेलुया। ये ज़रूरत है आपकी, ये कोई ऑप्शन नहीं है, चुनाव नहीं है कि मुझे प्रभु से प्रेम करना है, ये आपके जीवन की ज़रूरत होनी चाहिए। हालेलुया। और जो दूसरी बात है जो इसी अध्याय में रोमन्स 8:28 में लिखी है, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 28 वचन में लिखा है, द सेकेंड क्वालिफिकेशन वी नीड टू सी द गुडनेस ऑफ गॉड। परमेश्वर की भलाई का पहली बात है परमेश्वर से प्रेम करना पड़ेगा। यू मस्ट लव गॉड। एक्सक्यूज मी। और जो दूसरी बात है, रोमन्स 8:28 सेकेंड पार्ट सेज, एंड आर कॉल्ड अकॉर्डिंग टू हिज पर्पस फॉर देम। अर्थात
उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। इसका ओरिजिनल ट्रांसलेशन इज डिफरेंट। हिंदी में लिखा है एक्सक्यूज मी, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। लेकिन ओरिजिनल ट्रांसलेशन कहता है, आप आपके बाइबल अगर आपके सामने है, जो कि होने चाहिए, वहां पर आप इच्छा के बाजू में पेंसिल से छोटे अक्षरों में लिख लीजिए, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी उद्देश्य के लिए बुलाए हुए हैं। हालेलुया। उसके पर्पस को पूरा करने के लिए, जो उद्देश्य के साथ परमेश्वर ने हमको चुना है, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया। दिस इज द ओरिजिनल ग्रीक ट्रांसलेशन। नाउ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू मे आस्क टू मी, आप शायद मुझे इस प्रश्न को पूछ सकते हैं, व्हाट इज हिज पर्पस? तो फिर परमेश्वर का हमारे जीवन में उद्देश्य क्या है कि जो उसकी इच्छा के अनुसार उसने हमें बुलाया है, किस उद्देश्य को पूरा करने के लिए बुलाया है? So I'll tell you, his purpose is for you to look more and more like his son. Hallelujah. Simple purpose है। परमेश्वर ने उसके स्वरूप में आपको और मुझे बनाया है, और उसका एक ही उद्देश्य है कि आप दिन प्रतिदिन जैसे परिपक्वता की ओर बढ़ते हैं, तो अधिक और अधिक और अधिक उसके पुत्र यीशु नासरी के नाई होने पाए, या उसके समान होने पाए। हालेलुया। दैट इज द ओनली पर्पस ऑफ गॉड इन राइचियस लाइफ, कि हम दिन प्रतिदिन यीशु के समान बनते चले जाए। आमीन। क्योंकि परमेश्वर चाहता है हम सिद्धता की ओर बढ़े, और सिद्ध केवल एक ही नाम है, और वो यीशु नासरी का नाम है। और प्रभु की इच्छा है, उसका उद्देश्य है कि हम उसकी सिद्धता की ओर, अर्थात डे बाय डे मोर एंड मोर हम यीशु के समान बनते चले जाए। हालेलुया। आमीन। अगर आप यूहन्ना की, चलो लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 16 एंड वर्स 15। हम सब लोग निकालेंगे यूहन्ना की पुस्तक, उसका 16 अध्याय, उसका 15 वचन हम लोग निकालेंगे। और मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर इन बातों को पढ़ें, सब मिलकर इस वचन को पढ़ें। बहुत इंपॉर्टेंट वचन है। John 16:15 says, all that belongs to the Father is mine. That is why I said the Spirit will receive from me what he will make known to you. हालेलुया। फिर से एक बार हिंदी में पढ़ता हूँ। यीशु मसीह यहाँ कह रहा है, जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है। इस कारण मैंने तुमसे कहा कि वह मुझ में से लेकर तुम्हें बताएगा। आमीन। इसीलिए पिता का यह उद्देश्य है, यह इच्छा है कि हम परमेश्वर के समान, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के समान हम बनते चले जाए। जब जॉन 16:15 आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर वचन बताता है कि पिता अपने पुत्र से इतना प्रेम करता है कि वो चाहता है कि उसका पुत्र उसके समान बन जाए, और आपको उसके समान बनने के लिए फादर कैन डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। हालेलुया। पिता की इच्छा है कि यीशु मसीह उसके समान बन जाए, और आप यीशु मसीह के समान बन जाए। इसके लिए पिता आपके लिए कुछ भी करने को इस पृथ्वी पर तैयार है। आमीन। एंड दैट माइट बी, और उसके लिए वो सब अच्छा ही लेकर आएगा, ये जरूरी नहीं है। हालेलुया। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें अच्छी और बुरी मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। हालेलुया। और परमेश्वर की इच्छा या उद्देश्य है कि आप यीशु मसीह के समान बने, और यीशु मसीह के समान आप बनने के लिए, सिद्ध होने के लिए, समटाइम्स ही में पुट ट्रायल्स इन योर लाइफ, कई बार वो परीक्षाओं को आपके जीवन में लेकर आएगा। समटाइम्स ही विल मेक योर लाइफ मिजरेबल, कई बार आपका जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि आपके लाइफ में क्या हो रहा है। समटाइम्स ही विल ब्रिंग डिफिकल्टीज इन योर लाइफ, कई बार वो आपके जीवन में कठिन बातों को लेकर आएगा जो आपके लिए सुलझाना असंभव हो जाएगा। परमेश्वर आपको यीशु मसीह के समान बनाने के लिए कुछ भी कर सकता है, और वो आपसे प्रेम करता है, इसलिए इन बातों को करता है। वो आपसे आपका क्रोध नहीं करता, वो आपका विरोधी नहीं है। यीशु मसीह की भी परीक्षाएं हुई है ना, उसको भी कलवरी पर जाना पड़ा है ना, उसके साथ भी बहुत बार उसको जंगल में उसकी परीक्षा हुई, हर जगह उसकी परीक्षा हुई, क्योंकि
पिता की यह इच्छा थी कि पुत्र उसके समान बने, और पिता का उद्देश्य यह है कि कलीसिया यीशु नासरी के समान बने। इसीलिए परमेश्वर आपको सिद्ध करने के लिए कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। He may put trials in your life, he will bring difficulties in your life. Your life will be miserable sometimes. You will be you won't understand what is happening in your life, why it is happening in your life. Confusions कई बार आ जाएंगे, बट यकीन मानिए ये सारी बातें मिलकर अगर आप यहोवा पर विश्वास करेंगे, उससे प्रेम करेंगे और उसकी बाट जोहेंगे, तो ये सारी परीक्षा, ये सारी कठिन बातें, सारी अस्त व्यस्त करने वाली बातें, ये सारी विचलित करने वाली बातें धर्मी के जीवन में भलाई को ही उत्पन्न करने पाएगी। हालेलुया। सी बिकॉज व्हाई इट विल हैपन, बिकॉज God wants our attitude and actions and character and conduct to be like Jesus. हालेलुया। ये सारे परीक्षाएं, ये कठिन बातें, ये विचलित हो जाने वाली बातें, ये हमारे जीवन में इसलिए होती है क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हमारा एटीट्यूड जो है, या हमारी क्रियाएं, जो एक्शंस हम करते हैं, और हमारा जो कैरेक्टर है, और जो हमारा कंडक्ट या बिहेवियर है, ये यीशु के समान होता चला जाए। क्योंकि जब यहाँ पर यीशु के जीवन में कठिन परिस्थिति आई, जब वो मिजरेबल लाइफ को जी रहा था, जब उसको पता चल गया कि उसको कलवरी पर जाना, और अपने चेलों को समझाने लगा, जब गतसमनी के बागीचे में वो लहू के समान उसके पसीने की बूंदें बह रही थी, तो वो पिता समान बनने का प्रयास कर रहा था। हालेलुया। और जब पिता आज आपको यीशु के समान बनने के प्रयास में लगा हुआ है, सो मेक श्योर, अगर आपके जीवन में कठिन और विकट परिस्थिति आती है, परमेश्वर का केवल एक ही उद्देश्य है कि आप उन परिस्थितियों पर विजय पाकर यीशु के समान बन जाए। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर, When you love God, जब आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, His glory becomes your passion. Amen? तो परमेश्वर की महिमा आपका जुनून बन जाता है। ये तभी संभव है जब आप परमेश्वर से पागलों के समान प्रेम करते हैं, दीवानगी की हद तक प्रेम करने लगते हैं। Amen? जब आप परमेश्वर से प्रेम करने लगते हैं, ऑलवेज रिमेंबर, फिर एक बार बताता हूँ, जो नोट्स लिखते हैं वो लिख लीजिए, when you love God, His glory becomes your passion. हालेलुया। जब आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उसकी महिमा ही है जो आपको उसके प्रति पैशनेट कर देती है, क्योंकि परमेश्वर के बगैर हम परमेश्वर से प्रेम भी नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। मैं जिस बैकग्राउंड से आया हूँ, जिस ब्राह्मण परिवार से मैं होकर आया हूँ, मैंने कभी यीशु मसीह से प्रेम नहीं किया, क्योंकि मैं यीशु मसीह को जानता नहीं था, परंतु ये परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी महिमा ही है जिसने मुझे सत्य से अवगत कराया और उसने मुझे उससे प्रेम करना सिखाया। हालेलुया। सी, व्हेन यू लव गॉड विद पैशन, बाइबल में ऐसा लिखा है, यू विल सी द सुपरनैचुरल बेनिफिट्स ऑफ द गुड एंड द बैड एंड द अगली। जब आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आप अलौकिक रीति से आपके जीवन की अच्छी, बुरी और बदतर बातों में भी परमेश्वर की भलाई को देखने पाएंगे। हालेलुया। ये तब संभव है जब आप परमेश्वर से सच्चे हृदय से प्रेम करेंगे, ना कि भावनाओं में बहकर। हालेलुया। पवित्र शास्त्र कहता है कि यीशु ने पतरस से कहा था कि शैतान ने तुमको मुझसे मांग लिया है, आमीन, कि वो तुमको गेहूं की नाई फटके। अगर आपको रेफरेंस चाहिए तो लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय उसका 31 वचन पढ़िएगा। द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 22 वर्स 31, वहां पर ऐसा लिखा है कि परमेश्वर वहां पतरस से कहता है या शमौन से कहता है, हे शमौन, क्या हुआ प्रभु? शैतान ने तुमको मुझसे मांग लिया है कि ताकि तुमको गेहूं की नाई फटके। Hallelujah. And Jesus also said that you are going to deny me 3 times. और यीशु ने उसी शमौन जो कि बाद में पतरस कहलाया, उससे ये भी कहा कि आज ही तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। मुर्गा बांग दे, पंछी आकाश में उड़ने लगे, सुबह का सूर्य अपने चरम सीमा पर आ जाए, सूर्योदय जब होने लगे, उससे पहले 3 बार तू मेरा इनकार करेगा। और हम ये दोनों वचन जानते हैं। हालेलुया। आज मैं आपके बारे में ये बात नहीं कह सकता बिकॉज आई डोंट नो यू पर्सनली, लेकिन अगर मैं पतरस की जगह होता और यीशु मुझसे अगर ये सारी बातें कहता, तो मैं
किसी होटल के रूम में जाकर, किसी कमरे में जाकर छिप जाता कि अरे शमौन, अरे पास्टर अमित, शैतान ने तुम्हें मुझसे मांगा है ताकि तुमको गेहूं की नहीं फटके। मैं डर कर किसी कमरे में जाकर छिप जाता। जब यीशु मसीह मुझसे ये कहते कि आज मुर्गा बांग दे, इससे पहले 3 बार तू मेरा इनकार करेगा, अगर मुझसे यीशु मसीह कहता तो मैं डर कर कहीं जाकर छिप जाता। हालेलुया। ये मैं अपने विषय में कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर पतरस साहब कुछ और कहानी और स्टोरी नरेट करते हैं, कुछ और बातें कहते हैं। उसने लिखा है, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, मैं तेरा इनकार नहीं करूँगा, क्योंकि मैं तुझसे इन सभी चेलों से अधिक प्रेम रखता हूँ। देखिए, ये मनुष्य के सोच को बिना समझे, परमेश्वर की बातों को बिना समझे मनुष्य की सोच में आकर बड़े साधारण तरीके से कह रहा है, प्रभु सब तुझे छोड़कर चले जाए तो चले जाए, परंतु मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं, ये जो सब यहाँ चेले तेरे खड़े हैं, इनमें सबसे अधिक प्रेम मैं तुझसे करता हूं। हालेलुया। देखिए, एक बात को आप स्मरण रखें कि जब यीशु ने पतरस से कहा था कि शैतान ने तुझको मुझसे मांग लिया है कि तुमको गेहूं की नाई फटके, तब उसका नाम शमौन था। हालेलुया। दैट टाइम हिज नेम वाज साइमन, शमौन उसका नाम था। बट बाइबल सेज द मोमेंट ही गॉट कन्वर्टेड टू पीटर, पर जैसे ही वो शमौन से पतरस बना, जब वो परमेश्वर ने उसको शमौन से पतरस बनाया, जीसस सेज नाउ आई कैन यूज यू टू स्ट्रेंथन माय ब्रदर्स। हालेलुया। अब क्योंकि तेरा परिवर्तन हो गया है, इसलिए अब मैं कई मेरे भाइयों की आत्माओं को बचाने के लिए तेरा इस्तेमाल करूंगा। हालेलुया। आप भी पहले पुराने जीवन में थे, पाप के जीवन में थे, अंधकार में फंसे हुए थे, परंतु परमेश्वर ने आपके जीवन को बदल दिया। और परमेश्वर ने आपके जीवन को इसलिए बदला क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। वो आपके जीवन को अंधकार से ज्योति में लेकर आया क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। और जब उसने पतरस को शमौन से पतरस बनाकर उसका इस्तेमाल उसके राज्य की बढ़ोतरी के लिए किया, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर भी आपको बदलकर उसके राज्य की महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। एंड हिज ग्लोरी विल बिकम योर पैशन। हालेलुया। और उसकी महिमा ही आपके लिए, उसके राज्य के लिए आत्माओं को जीतने का, आत्माओं को बचाने का जुनून का कार्य करने पाएगी। हालेलुया। आमीन। सी, बाइबल किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। यू डोंट नीड लक, है ना। आप उस भाग्य के भरोसे नहीं बैठना, क्योंकि आपको लक की जरूरत नहीं है प्रभु के लोगों। यू डोंट नीड लक। देन व्हाट वी नीड, पास्टर, व्हाट डू वी नीड? हमको किस बात की जरूरत है? अगर हमको लक की नहीं है, हमने तो सब कर लिया, प्रार्थना भी कर ली, उपवास भी कर लिया, हमने सब कुछ कर लिया, तो फिर अब किस बात को किस बात की जरूरत है? अगर लक नहीं है, कुछ भी काम नहीं कर रहा, तो फिर तो हमको लक के भरोसे बैठना पड़ेगा। नो नो नो, I'll tell you, you don't need luck, but you need sovereign providential God. You know, आपको भाग्य की जरूरत नहीं है ना। आपको एक ऐसे सर्वशक्तिमान और कृपालु, सॉवरियन प्रोविडेंशियल गॉड, सर्वशक्तिमान कृपालु परमेश्वर की जरूरत है, जो आपकी सारी बातों को ढांप सकता है। हालेलुया। उसके लिए आपको परमेश्वर से प्रेम करना होगा। आज आप जिस भी परिस्थिति में हैं, यकीन जानिए अच्छी और बुरी सारी बातें मिलकर आपके लिए भलाई को ही तैयार करेगी। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने इन वचनों को हमारे जीवन में दिया। आज हम यहाँ पर इस अध्ययन को समाप्त करेंगे। कल मैं आपको एक उदाहरण देने की कोशिश करूंगा, जिसके द्वारा शायद आपको ये सारी बातें जो मैंने पिछले सप्ताह भर में आपको सिखाई है, मैं इसको समअप करके आपको एक उदाहरण के द्वारा सिखाने की कोशिश करूंगा। प्रभु करे कि परमेश्वर आपसे वचनों के द्वारा बात करे और आप आशीषों के भागीदार होने पाए। हालेलुया। आइए हम दुआ करें। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य मीठे जीवित नाम के लिए हम तेरा
फिर एक बार धन्यवाद देते हैं। सचमुच तुम महान और जीवित परमेश्वर हैं। प्रभु परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं क्योंकि तेरी उपस्थिति आज इस समय हमारे स्थान पर मौजूद तो है परमेश्वर पिता। जितनों ने सुना उन्हें वचन के द्वारा आशीष दे प्रभु जी, क्योंकि तेरे वचन आशीषों का स्रोत है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए। आगे को जब हम फिर इन वचनों की ओर बढ़ते हैं राजा, हमारी सहायता करना और मदद करा। जितनों ने सुना उन्हें आशीष दे और उनकी सुनी अनसुनी प्रार्थना का उत्तर तो उनको हाँ और आमीन में दे प्रभु। सारी बातों में महिमा तुझको देते, आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हैं। विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थ्य और मीठे और जीवित नाम में मांगते हैं पिता, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबों को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए प्रार्थना करें, उनकी तमाम मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि हम सत्य जानते हैं और हम ये सब जानते हैं, हम जो विश्वासी है वो ये जानते हैं कि सारे अधिकार स्वर्ग के परमेश्वर की ओर से पृथ्वी पर दिए जाते हैं। हालेलुया। हम अपने कैबिनेट मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर इन लोगों के द्वारा हमें इस देश में स्वतंत्रता प्रदान करे कि हम खुलकर यीशु के सत्य के सुसमाचार का प्रचार कर सके। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। हम कल एक बार फिर मुलाकात करेंगे। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।